दोस्तों, नमस्कार करने की गुंजाइश बची नहीं और स्वागत करने का आज मेरे पास कोई कारण नहीं। इस देश में कौन यकीन कर पाएगा कि एसएससी जैसी एक संस्था बच्चे को 500 किलोमीटर दूर सेंटर देकर के उसे 2 दिन तक यह नहीं बताती कि तेरा पेपर कब और कहां होगा। कौन यकीन कर पाएगा कि 500 किलोमीटर दूर बच्चे को बुला करके नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि आज ये पेपर टेक्निकल कारणों से नहीं होगा। इस देश में कौन यकीन कर पाएगा कि बच्चा अगर ये पूछे कि मैं 500 किलोमीटर दूर आया था, पेपर क्यों नहीं हुआ, तो उसे 500 किलोमीटर दूर बुला करके डराया गया, धमकाया गया कि ज्यादा बोला तो तुझ पर एफआईआर कर दी जाएगी। इन तमाम कारणों पर बात कहां से की जाए, शुरुआत कहां से की जाए? बच्चे की उस अव्यवस्था से जो उसे मिली है देखने को, जहां एक माउस तक मुहैया नहीं कराया गया। शुरुआत कहां से की जाए जहां बच्चे को कितनी चीजों से डराया जा रहा है, कितनी चीजों से घबराया जा रहा है, उसको भी दरअसल समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बात तो करनी ही होगी, क्योंकि आज अगर सवाल नहीं किया तो कल सीजीएल का पेपर भी इसी अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा। इस देश में एसएससी ने अपने वेंडर को बदल दिया। नया वेंडर सुना है कम पैसों में टेंडर लेकर के पेपर कराना शुरू करता है, लेकिन जब पेपर कराना शुरू करता है तो वहां शायद बहुत पुराने कंप्यूटर थे। देखने को जिस माउस को बच्चे ने उठाया और पेपर को करना शुरू किया, वहां माउस काम नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, जिस पेपर को 9 बजे शुरू हो जाना था, कहीं 9:30 तक एंट्री नहीं हुई, और कहीं अगर 9:30 तक एंट्री हुई भी तो अंदर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर रही थी। और शायद इसीलिए आज सवाल पूछना जरूरी हो चुका है। इस देश में शिक्षा बड़ा मुद्दा हो चुका है, उस पर सवाल मीडिया भले ही ना करे, लेकिन मुझे और आपको करना होगा। मुझे और आपको सरकार से भी पूछना होगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछना होगा कि आप परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन एसएससी पर चर्चा कब होगी? उस बच्चे के सपनों पर चर्चा कब होगी जो गरीब का बच्चा अपने बूढ़े बाप के तस्वीर को देखते हुए पेपर में सपनों के तौर पर इंस्पेक्टर बनने निकलता है, लेकिन वहां नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि तेरा तो पेपर होगा ही नहीं। इन बातों पर बात आज नहीं तो कब होगी? इस देश में बड़ी बड़ी तस्वीरें निकल करके आ रही है। इस देश में वो गुड़िया देखी जा रही है जिसका बुलडोजर मकान तोड़ रहा था, लेकिन गुड़िया बैग और किताबें लेकर भाग रही थी। इस देश के अंदर स्कूल की छत ढह जाती है और मीडिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। सवाल तो होगा। सवाल आज सिर्फ एसएससी का है, और सरकार से सिर्फ एक गुजारिश है कि प्रधानमंत्री जी, कभी परीक्षा पर चर्चा में मुद्दा क्यों न एसएससी ही हो जाए, क्यों न इस मुद्दे पर बात हो जाए कि इस देश में पहले तो भर्तियां निकलती नहीं, और अगर भर्तियां निकलती है तो यूपी कांस्टेबल का पेपर आउट हो जाता है। अगर भर्तियां निकलती है तो आरओ एआरओ का पेपर आउट हो जाता है, और अगर पेपर हो भी जाए और वो आउट ना हो तो सीजीएल के मेंस में सवाल गलत दे दिए जाते हैं। जब बच्चे को सवाल गलत दिए जाएंगे तो किस आकलन के बलबूते ये तय किया जाएगा कि सिलेक्शन किसको दिया जाए और किसको नहीं? समझिए, एक ऐसा रास्ता था जिस पर मंजिल थी ही नहीं, तो फिर आंख बंद करके हाथ पकड़ के कह दिया जाए कि आइए तुम्हारे कंधों पर स्टार लगा दिए जाते हैं। इसीलिए सवाल तो होगा, और सवाल करना जरूरी भी होगा, क्योंकि ये सवाल इस देश के उस बच्चों के आंखों का है उसने अपनी आंखों में इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब पाला है। उसके लिए खड़ा होना होगा, उसके लिए चलना होगा। अभिनय सर ने एक मुहिम छेड़ी है, बहुत ही सम्मानित टीचर हैं, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जब वो सामने आ रहे हैं। 2017 के आंदोलन के पन्ने कहीं से पलट लीजिए, वो व्यक्ति आखिर तक खड़ा रहा। वो व्यक्ति तब तक खड़ा रहा जब तक उस पर सीबीआई जैसी संस्थाओं के छापे थे, लेकिन बच्चे के साथ खड़ा था। उस व्यक्ति ने 2024 सीजीएल प्री का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट बदलवाने की हिम्मत जुटा दी, और रिजल्ट बदला भी। तो मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, उस व्यक्ति ने 31 तारीख का समय चुना है। इस देश की सरकार तक बात पहुंचानी होगी, क्योंकि सरकार अगर काम नहीं करेगी, शायद सरकार तक खबर पहुंची नहीं तो क्यों न माननीय मंत्री जी तक ही बात पहुंचा दी जाए, ये बात उठा दी जाए कि एसएससी काम करेगा कैसे। एसएससी काम कर भी रहा है, वेंडर चेंज होने के साथ साथ ये व्यवस्था बनी कैसे। आपने एक वेंडर चुना जो माउस तक देना पाए, तो फिर
उस बच्चे के ख्वाब का क्या होगा, उस बच्चे के सपने का क्या होगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उस व्यक्ति ने एक कोशिश की है, एक शुरुआत की है, उसे अकेला मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर वो शुरुआत कर रहा है, कल अगर वो अकेला पड़ा और सरकार तक बात ना पहुंची तो कल कोई शुरुआत भी करेगा नहीं। ये शुरुआत आपके भविष्य की है। मुझ जैसे छोटे बड़े न जाने कितने टीचर इस देश में हैं जो शायद अपनी गाड़ियों के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल तक पे रील्स बनाते हैं। आपसे एक गुजारिश कि इस तमाम चीजों के बीच एक रील, एक वीडियो इन बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि 31 तारीख तक जब बात इस देश की सरकार और लाल संसद में बैठे हुए कुर्ताधारियों तक पहुंचे तो ये सवाल तो उठे कि उन बच्चों के भविष्यों का क्या होगा। उस बच्चे को विश्वास दिलाना होगा कि जिस तरह की अव्यवस्था आज नजर आ रही है, आज के बाद एसएससी में वैसी अव्यवस्था नजर नहीं आएगी। यह विश्वास दिलाना होगा कि आरओ एआरओ का पेपर अगर आउट होकर के कैंसिल हुआ तो दोबारा पेपर इस देश में कभी आउट नहीं होंगे। यह विश्वास दिलाना होगा कि उत्तर प्रदेश के बच्चे को 700 किलोमीटर दूर सेंटर देकर के दिमागी रूप से उसे प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। सवाल बड़े हैं, सवाल उठाने होंगे। तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, सभी अध्यापकों से गुजारिश है, एक वीडियो, एक समर्थन और एक आवाज इन बच्चों के लिए सामने आइए और सभी एक साथ सरकार तक ये बात पहुंचा दीजिए कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर चलती हुई नजर नहीं आ रही। आपके इंटरफेयर की जरूरत है और बेहतर तौर पर इन व्यवस्थाओं को चलाने की जरूरत है। तो एक वीडियो, एक सोर्स इन बच्चों के लिए आप सभी से गुजारिश है, जरूर बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।